सो गाइस, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है, एक मेरे दोस्त हैं यूट्यूब पे ही, वो नई शुरुआत अभी की है उनने। तो उनके चैनल पे कोई डाला होगा कुछ कंटेंट और वो मतलब ठीक ठाक नहीं हो गया, जो भी था। तो उनको कुछ मतलब ऐसा बोल दिया किसी ने कि जो उनको ठीक नहीं लगा। तो उसने मेरे से पर्सनली कांटेक्ट किया, बोलता है यार भाई ये ऐसा ऐसा है। तो आज उसी के संदर्भ में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए भाई, किसी भी आप यूट्यूबर को कुछ बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करें यार। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी क्रिएटर छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। और रही बात तो सुखदेव जी की तरह ब्रह्मज्ञानी कोई पैदा नहीं होते। हर कोई इधर ही आके सीखता है भाई। और विशेषकर जब आप एक नए यूट्यूबर को गाली दे रहे हैं तो आप एक क्रिएटर को गाली दे रहे हैं, है ना। गाली दे रहे हैं, भला बुरा कुछ कहा, जो भी है, तो मतलब बुराई की या गाली दी। तो अगर आप किसी क्रिएटर से कुछ बोलते हैं, आप उस आदमी से कुछ बोल रहे हैं जो कंटेंट दे रहा है, जो अपने एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है यूट्यूब पर, जिसके मतलब ऐसा तो नहीं कि उसके बलबूते पे यूट्यूब चल रहा, लेकिन उसका बहुत बड़ा योगदान होता है भाई यूट्यूब पर। आज यूट्यूब पर लोग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि वही चीज, वही नॉलेज को सिंप्लीफाई मिल जाता है। नहीं तो ज्ञान, नॉलेज आपको हर जगह, किताबों में भी हर चीज मिल जाएगी, लेकिन एक यूट्यूबर, एक जो सिखाने वाला होता है ना, उसको एक चीज सिखाने से पहले एक चीज, उसका 360 व्यू देखना पड़ता है भाई। अगर कोई आपको कोई चीज सिखाता है, बताता है, तो इसका मतलब उसने उस चीज पे पहले ही रिसर्च किया हुआ है, तब वो जाके आपको बता रहा कुछ, है ना, कुछ समझा रहा। यूट्यूब क्यों पॉपुलर है? इसका मेन रीजन यही है। नॉलेज तो आपको पहले भी मिलता था, गूगल पे भी मिलता था, किताबों में भी मिलता है, आज भी मिलता है, लेकिन एक जो सिखाने वाला होता, वो समझाता, उस चीज को सिंप्लीफाई करके आपको देता है ना, ताकि वो चीज सीधे आपके जहां तक पहुंचनी है ना, अंदर तक वो पहुंच सके, दिमाग में वो चीज बैठ सके आसानी से। और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की होती है भाई। तो किसी यूट्यूबर को छोटा मत समझिए भाई लोग, विनती है मेरी। क्योंकि जब आप भी अगर यूट्यूब पे होंगे, अगर क्रिएटर होंगे, तो आपको बेशक ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और नहीं होंगे तो बता देता हूँ भाई। एक
छोटा सा वीडियो बनाने में भी, मतलब बनाने से मतलब है कि जब तक कि वो अपलोड ना हो जाए, और इवन अपलोड के बाद भी बहुत सारे टास्क रह जाते हैं। एक वीडियो छोटे से छोटा बनाने में 24, 30, किसी में तो 72 घंटे का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है भाई, कभी जब आप करके देखेंगे ना पता चलेगा क्या होता। ये यूट्यूबर बन जाना कोई आसान नहीं हो जाता है ना, ऐसे ही बैठ के कैमरे के सामने बैठ गए और ज्ञान झाड़ने लग गए। ये करने लग जाना आसान चीज नहीं होती, पसीने निकल जाते हैं ये करने में, इतना कुछ करने में। और जहाँ तक रही बात नॉलेज की, नॉलेज हर व्यक्ति देना चाहता है, बस नजरिया अलग अलग होता है हर चीज को समझने का। हर एक व्यक्ति की बुद्धि, हर एक व्यक्ति की सोच डिफरेंट होती है। मैटर करता है आप किस तरीके से सोच रहे हैं, वो जो आपको सिखा रहा, समझा रहा है, वो किस तरीके से सोच रहा है। कई बार हो सकता है शब्दों की फिर हो सकती है, शब्द कहीं के कहीं हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज होती है अगर कोई आपको कुछ बता रहा, कुछ सिखा रहा, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके पीछे की उसकी भावनाएं क्या है, वो क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है, भले ही शब्द कोई भी हो, ये मैटर नहीं। अगर वो चीज आप समझ गए तो मतलब कि आप सब कुछ समझ गए, जो जो उसने बताया, जो जो सिखाया, आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि आप मेन सब्जेक्ट तक पहुंच चुके होंगे, है ना। तो आपको वो चीज समझ में आ रही। तो भाई अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो या मैंने कोई चीज गलत बोल दी हो, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ अगर हो सके तो इतना जरूर कीजिए कि यार देखो किसी को भी, खासकर यूट्यूबर को, क्योंकि जब एक यूट्यूबर क्रिएटर बनता है ना तो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कभी कभी तो स्टार्टिंग में जो नए नए यूट्यूबर होते हैं, जैसे मैं खुद ही, कैमरामैन, लाइटमैन, A to Z, ओनली वन मैन आर्मी होता है भाई। एक ही व्यक्ति, वही जो एक्टर है, वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, वही कैमरामैन भी है, वही लाइटमैन भी है। सारी चीजों को एक साथ हैंडल करना छोटी चीज नहीं है, इस चीज को समझिए। हाँ अगर कोई कुछ ऐसी चीज बोलता है, कोई ऐसा नॉलेज बांटता है कि जो आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, कमेंट करके उसको बोलिए ना। एक लहजा होता है भाषा का, बोलने का एक तरीका होता है, हर चीज को बोलने का, हर चीज को समझाने का भी, है ना। तो बाकी आप सब लोग, आशा करता हूँ, समझदार हैं, तो इसी के साथ टेक केयर। वन मैन आर्मी होता है, एक ही व्यक्ति